प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन तमिलनाडु से भारत को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर दोपहर करीब 12 बजे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में हिंदी खबर आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। पाम्बन ब्रिज की सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी को दे रहे हैं और ऐसे में अगर आप तस्वीरें देखें तो ये वही पाम्बन ब्रिज है जो कि सीधे तौर पर ऊपर की ओर उठ रहा है, जिससे अगर कोई बड़ी शिप नीचे से जाना चाहेगी तो वो ऊपर उठ जाएगा और बड़ी शिप को नीचे से गुजरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये पाम्बन ब्रिज की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की शुरुआत 2019 में ही कर दी थी, क्योंकि इसकी नींव जो है वो 2019 में ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, लेकिन रामनवमी का दिन चुना गया जब इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और देखिए कुछ ही मिनट के अंदर बिल्कुल नीचे वाला जो ये वो है पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो सीधे तौर पर ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर की ओर उठने लगा कि अगर कोई भी बड़ी शिप आए तो वो आसानी से जा सके और हिस्सा ऊपर की ओर आ सके। और कुछ ही मिनट का वक्त लगा जब इस पाम्बन ब्रिज का ये हिस्सा ऊपर की ओर उठा। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। पहला ऐसा कोई ब्रिज भारत में बना है जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल शेप में ये सीधे तौर पर ऊपर की ओर उठ रहा है। अब तक ऐसा कोई भी वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भारत में नहीं बनाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, जो कि 99 स्पैन पर खड़ा इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। समुद्री जहाजों के लिए 17 मीटर तक ये जो ब्रिज है समुद्र से ऊपर 17 मीटर तक ये उठ सकता है। और उसके बाद यहाँ से जो रेल ट्रेनें गुजरेंगी वो ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने का ये एकमात्र जरिया है, ये एकमात्र है, क्योंकि पिछले 2 से 2.5 सालों से जब वो पुराना वाला जो ब्रिज है वो बंद पड़ा हुआ है तो मंडपम से रामेश्वरम तक कोई भी ट्रेन की आवाजाही नहीं है। और ऐसे में जिस प्रगति परंपरा और रेलवे के नवाचार का ये अनोखा संगम ये ब्रिज है जो आपको इस वक्त साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस ब्रिज के पाम्बन ब्रिज के बनने से जो ट्रेनों की आवाजाही है उसमें भी आसानी होगी। इंतजार सालों से यहाँ की जनता कर रही थी, भारत के लोग कर रहे थे, क्योंकि जब ट्रेनों की आवाजाही बंद हुई तो लोगों को रामेश्वरम जाने के लिए काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो मध्यम, निम्न मध्यम, उच्च वर्गीय हर लोगों की यात्रा को सुलभ और उनकी जेब को पे के हिसाब से चलता है। लेकिन जब आवाजाही ट्रेनों की रुक जाती है तो जाहिर से बात है काफी चीजें प्रभावित होती हैं। वो रामेश्वरम जो कि 4 धामों में से एक धाम है, जहां पे प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग को बनाया गया और उसे अब तक पूजा भी जा रहा है। ये समंदर की तस्वीरें हैं, लेकिन अब देखना है कि पहला जो वर्टिकल लिफ्ट सी पाम्बन ब्रिज का शुभारंभ हो रहा है, इसके साथ क्या कुछ चीजें बेहतर तरीके से देखने को मिलती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, तमिलनाडु, पाम्बन ब्रिज, हिंदी खबर। देश का एक ऐसा राज्य जहां पर 4 धामों में से एक धाम की अपनी एक अलग मान्यता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं तमिलनाडु राज्य की, जहां पर रामेश्वरम धाम की एक अपनी अलग ही मान्यता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने वहां पर खुद अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था और उसके बाद उस शिवलिंग पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और वो धाम में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पाम्बन ब्रिज की तस्वीरें हैं, जो इस पाम्बन ब्रिज को अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन सभी देशवासियों को सौगात में दे रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो उसके ठीक सामने एक पुराना ब्रिज है जो कि पिछले 2 से 2.5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। और वो ब्रिज के बंद होने की वजह से जो लोग हैं, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो रामेश्वरम नहीं जा पा रहे थे ट्रेन से, क्योंकि मंडपम के आगे ट्रेन रेलवे ट्रैक पर नहीं चल रही थी। लेकिन अभी जो ट्रेन इस वक्त आपको रेलवे ट्रैक पर चलती हुई दिखाई दे रही है, समंदर के बीच में नीचे समंदर, ऊपर पाम्बन ब्रिज और उस पाम्बन ब्रिज पर यहाँ पर ट्रैक बना हुआ है। अगर बात कर ली जाए तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जिसे रामनवमी पर मोदी जी के द्वारा सौगात में दिया जाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही
इसकी नींव रखी थी। 2.08 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और 99 स्पैन पर खड़ा इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लेकिन आपको वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से तमिलनाडु प्रशासन की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। तमिलनाडु प्रशासन वहां पर मौजूद है और ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जो कि जब कोई समुद्री जहाज नीचे से गुजरेगी तो ये वर्टिकल के शेप में 17 मीटर तक ऊपर की ओर खुल जाएगा, जिससे जो जहाज है वो आसानी से निकल करके जा सके। ये तमाम सुविधाएं लगातार यहाँ पर इस पाम्बन ब्रिज पर बनाई गई हैं। लेकिन अब देखना है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात रामनवमी पर सभी भारतवासियों को दे रहे हैं, तो जो ये तस्वीरें हैं वो लगातार काफी कुछ हद तक बयां कर रही है। बीच में समंदर, और इसकी एक अपनी अलग मान्यता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था और अब लोग सीधे तौर पर जाएंगे। 17 मीटर वर्टिकल ये ब्रिज सी है और वो सीधे तौर पर ऐसे खुलेगा और उसके बाद नीचे से जो जहाजें हैं वो निकल जाएंगी। एक अद्भुत नजारा, एक अद्भुत तस्वीर तमिलनाडु के पाम्बन ब्रिज की साफ तौर पर है और हर किसी को इंतजार है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अब देखना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पाम्बन ब्रिज के उद्घाटन के साथ क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं और रामेश्वरम तमिलनाडु में लोगों के जनजीवन, आवाजाही और उनके रोजगार, व्यापार पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, तमिलनाडु, पाम्बन, हिंदी खबर। ये वाकई में इंजीनियरिंग का करिश्मा है, जो भारत को न सिर्फ जमीन और आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी भारत का परचम लहरा रही है। और इसी को जानने के लिए हिंदी खबर ने भारतीय रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार से खास बातचीत की। भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम का वो ब्रिज जो लगातार चर्चा में बना हुआ है, इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी पाम्बन ब्रिज पर ही है। अगर आप तस्वीरें देखें तो समंदर के बीचों बीच में ये पाम्बन ब्रिज है और इसी ब्रिज के ऊपर से अब जो ट्रेनें हैं वो सीधे तौर पर रामेश्वरम तक जाएंगी। हालांकि पहले भी चलती थी, लेकिन जो पुराना पुल है वो खराब हो चुका था, जिसके चलते लगभग 2 से 2.5 साल से ट्रेन की आवाजाही मंडपम से रामेश्वरम की तरफ नहीं हो रही थी। ये पूरे के पूरे पाम्बन ब्रिज को बनाया गया है और किस तरीके से है, क्या कुछ इसमें होगा, क्या तमाम चीजें हैं, इसको लेके जानकारी के लिए बात कर लेना चाहेंगे। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता हमारे साथ दिलीप कुमार जी यहाँ पे मौजूद हैं। दिलीप जी, खूबसूरत नजारा अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम धाम, वो जो कि तीर्थ धामों में जाना जाता है, जहां पे प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था। पाम्बन ब्रिज के बारे में बताएं जरा कि क्या है, कैसे ये काम करेगा, क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। रामेश्वरम देश की पुण्य भूमि है और यहाँ पर भगवान श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है और करोड़ों लोगों की आस्था जो है वह इस पुल से जुड़ी हुई, इस पुल से बनी हुई है और इस द्वीप से बना हुआ है। तो अब जबकि एक बार पुनः यह ब्रिज बन करके तैयार हो गया है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर 78 मीटर है और इसमें जो है जिस स्पैन पर हम लोग खड़े हैं ये 72.5 मीटर का स्पैन है। ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन सिस्टम है। पुराने पुल से 3 मीटर ज्यादा यह पुल ऊंचा है और इसके बाद जो है ये वर्टिकल स्पैन रहने के चलते जो है इसको काफी महत्व मिला है, क्योंकि भारतीय रेल में ये अपने तरह का पहला ब्रिज है। तो निश्चित रूप से इससे सबको लाभ मिलेगा और मेन जगह से कनेक्टिविटी स्थापित हो जाने के बाद अब जो है गाड़ियां जो है देश के हर हिस्से से रामेश्वरम तक आ सकती है। आज सामने जो पुल दिख रहा है वो पुल अगर देखें तो वो टूटा हुआ पुल है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्टिकल, भारत में पहला वर्टिकल ब्रिज बना है सी, और ये उसी की सीधी तस्वीरें हैं। और दिलीप जी से आगे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये काम करेगा। देखिए ऊपर मोटे मोटे यहाँ पर तार भी लगाए गए हैं और इन मोटे मोटे तारों के माध्यम से इस पूरे के पूरे ब्रिज को जो है वो ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से नीचे से जो बड़ी बड़ी जहाजें होंगी, शिप होंगी, वो यहाँ पर आ जा सकेंगी। जब इस प्रकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उस क्षेत्र को काफी लाभ मिलता है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। पूरे देश से लोग अब पुनः रामेश्वरम की पुण्य भूमि पर रेल मार्ग के माध्यम से आ जाएंगे। तो यहाँ का जो बिजनेस है, यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, यहाँ का जो एडवेंचर
एडवेंचर स्पोर्ट्स सेक्टर है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए, ये थे भारतीय रेल के प्रवक्ता हमारे साथ दिलीप कुमार जी। तो जिस तरीके से ये अगर बात कर ली जाए तो ब्रिज जो है वो पाम्बन ब्रिज बनके तैयार हो चुका है और रामनवमी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सौगात दी जाएगी देशवासियों को। कितना क्या कुछ असर आने वाले दिनों में चार धामों में से एक धाम कहे जाने वाला रामेश्वरम, जहां पर प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग बनाया गया और उसके बाद उसको धाम में किया गया, और क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है और पाम्बन ब्रिज की सौगात के साथ भारत में और क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, तमिलनाडु, पाम्बन ब्रिज, हिंदी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाम्बन ब्रिज की सौगात भारत को देने वाले हैं। तमिलनाडु से दोपहर 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देंगे। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। रामनवमी के दिन 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और अब ये बनकर तैयार हुआ है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई इस पुल की है और ये भारत का सबसे अलग ऐतिहासिक पाम्बन ब्रिज अब जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सौगात को देश को देने वाले हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और दोपहर 12 बजे इस पुल की सौगात वो देशवासियों को देंगे।